इतना अच्छा लग रहा है आपको? बताइए, खुद सरकारी टीचर होकर स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा के हैं? अरे तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि थोड़ा अच्छा इसको एजुकेशन दे, इसलिए अब सरकारी में उतना व्यवस्था है नहीं, इसलिए अपना बच्चे को। तो सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था फिर लोग गड़बड़ाई थी। अरे हम व्यवस्था को जी गड़बड़ाएंगे यार, पूरा सिस्टम में गड़बड़ा रहता है। तब सरकारी स्कूल में मास्टर है ना? अरे हम तो सरकारी स्कूल में भी ना पढ़ाते हैं। हाँ जी, तो अपना बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं? अरे अपना बच्चा को कोई भी सोच, सरकारी स्कूल में सरकारी बेहतर बने ना, इसीलिए यहाँ पर पढ़ाने के लिए लाए हैं। तो अब बताइए कि जब सर के एडमिशन यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग, एडमिशन चार्ज यहाँ पर कितना है? 50,000 है सर। 50,000 रुपया महीना का फीस? महीना का फीस 4500 है। 4500 रुपया। बताइए 50,000 रुपया एडमिशन चार्ज दे रहे हैं, 4500 रुपया महीना फी दे रहा है। किताब पूरा कितना का आएगा? पूरा किताब 10,000 के आ जाता है। मतलब कि टोटल मिला के 70 से 80,000 रुपये इसको खर्चा होगा बच्चा का नाम लिखाने में। अब बताइए 70 से 80,000 रुपये यहाँ पर खर्चा करके आप अपना बेटा को पढ़ा रहे हैं, और जब बताइए कि फ्री में पढ़ाई वहां पर हो रहा है तो काहे न पढ़वा रहे हैं? अरे नहीं, वहाँ व्यवस्था बढ़िया है बाबू। नहीं व्यवस्था बढ़िया, काहे न बढ़िया व्यवस्था है? अरे क्या करें, रहते हैं जी। ठीक है आपका कहना सही है। हाँ। लेकिन कोई भी गार्जियन अपना बच्चे के बारे में सोचता है कुछ अच्छा करे। अच्छा, इसलिए हम लाए हैं यहाँ अपना बच्चा के भविष्य बनाने के लिए। बताइए मास्टर अवस्थी का बच्चा आपको यहाँ पढ़ रहा है, 70,000 रुपये फीस ले जाता है, गरीब आदमी का बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? अब जिनका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनके पास मनी है वही बच्चा उसी को एजुकेशन मिलेगा। हाँ। जिसके पास मनी नहीं उसको कोई एजुकेशन नहीं सर। मतलब जिसके पास पैसा है उसी को मैडम पढ़ाएंगे जीएलएल इंग्लिश स्कूल में। उस जिसके पास पैसा नहीं है उसको पढ़ाई यहाँ पे नहीं होगा, एडमिशन तक नहीं होगा, नहीं दुहारी तक चंदा नहीं दिया जाएगा। नहीं। अब पढ़े होंगे, बड़े बड़े फिल्म में देखे होंगे कि ठेला वाला का बेटा इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा? सरकारी खिचड़ी खाने वाला स्कूल में। और खिचड़ी खाने वाला स्कूल में देखिए कौन पढ़ाते हैं? तो वही सरकारी टीचर पढ़ाते हैं जो खुद अपना बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़वाने के लिए लाते हैं। अब बताइए ऐसे ऐसे सरकारी टीचर के बारे में क्या कहिएगा आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक बार तो और पूछना था मैडम आपसे हमको कि आप अपने टीचर को कितना पैसा देते हैं महीना? 5,000 मंथली देते हैं सर। अरे सब कुछ पढ़ा देता है? हाँ। इंग्लिश बोलने के लिए नहीं, अलग अलग टीचर को देते हैं। अलग टीचर इंग्लिश बोलने के लिए सिखा देगा? इंग्लिश का अलग टीचर है, हिंदी का अलग। इंग्लिश बोलने के लिए सिखा देगा वो टीचर? हाँ सर, सिखा देता है। आप कितना पेमेंट लेते हैं? 50,000 रुपये पेमेंट आपका ना? जी 50,000 है। काहे नहीं सिखा पाते इंग्लिश बोलने के लिए सरकारी स्कूल में? अरे हम तो जैसे देव बन गए, हम खुद ही नहीं जानते थे बच्चन के कुछ सिखाएंगे यार, इसीलिए तो लाए हैं यहाँ। बताइए कितना बड़ा बात हो रहा है। एक बोल रहे खुद हम जानवे नहीं करते इंग्लिश, तो बच्चा लोग के कहाँ से पढ़ाएंगे? हमारा सिस्टम, हमारा यही चीज है, हमारे प्रदेश, हमारे देश का यही सौभाग्य है कि जो जिनके हाथ में भैया मतलब कि बच्चों का भविष्य सौंपा गया है, उनका खुद भविष्य उज्जवल नहीं है, खुद भविष्य उनको पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन नौकरी ले लिए हैं, सरकारी पेमेंट ले रहे हैं। देखिए बढ़िया सूट बूट पहन कर घूम रहे हैं, बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं। और लेकिन हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं इस ऑडियंस मतलब कि हमारे जनता से, जो गरीब लोग हैं, कि भाई इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा और सरकार के पास टैग करिएगा कि अगर जिस समय वन नेशन वन एजुकेशन का सिस्टम हो जाएगा, चाहे जिस समय ये सिस्टम हो जाएगा ना कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी जो सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में होगा, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ना हमको कि अब बच्चा लोग के प्राइवेट चाहिए, जो भी दुनिया में है, हॉस्पिटल प्राइवेट चाहिए, और बता रहे हैं एजुकेशन प्राइवेट चाहिए, और नौकरी का चाहिए सिर्फ सरकारी, ताकि सरकार से लूटना है। ये सिस्टम जिस दिन सुधर जाएगा ना भाई, बोल रहे बढ़िया बढ़िया आदमी सुधर जाएगा, और यही बोलेंगे मैडम कि गरीब आदमी को लूटिए आप, जितना लूटना है मन भर लूट नहीं रहे हैं सर। हाँ। लूट कहाँ रहे हैं? नहीं लूट रहे हैं, बताइए। 70 नहीं, 80 हजार में नहीं। तो बता रहे हैं कि आदमी IIT और मेंस का तैयारी भी नहीं कर पा, इससे कम पैसा में तैयारी हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाएगा सर? नहीं कैसे होता? नहीं होगा, मेंस का तैयारी हो जाता है इससे कम पैसा में। वो तो बड़े हैं, बच्चे लोग को करके देखिए ना। बच्चे लोग का करें, बच्चे को एक एक अक्षर करके सिखाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं सिखाइएगा तो नहीं सीखेगा, उसको हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है। आप कहाँ पढ़े? हम पढ़े हैं, हम मेरा छोड़िए ना। वही तो पूछ रहे हैं, आप बताइए ना, आप कहाँ पढ़े? आप भी सरकारी से पढ़े होंगे। नहीं सर, मेरा छोड़िए ना। हम बच्चे को शिक्षा अच्छा दे रहे हैं ना, हम 10-15 टीचर रखे हुए हैं, सबको पेमेंट दे रहे हैं, सबको देख रेख करते हैं। धंधा बनाए हुए? धंधा बोली? धंधा नहीं सर। पढ़ाई कहाँ बोले? धंधा नहीं सर, पढ़ाई नहीं। कैसे बच्चा को ए सिखा रहे हैं हाथ पकड़ के, तो वो तो पढ़ाई हुआ ना, धंधा कहाँ हुआ? ये मैडम ये पकड़ के सिखा रहा है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कम पैसा में तो सिखा सकते हैं, गरीब बच्चों के लिए भी तो पढ़ा सकते हैं आप अपना भेजिए ना, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं ना। हाँ। और दूसरा स्कूल में भेजे, यहाँ एडमिशन नहीं होगा? नहीं, यहाँ गरीब बच्चा को नहीं होगा। सरकारी स्कूल में पढ़े या अब हमको उससे मतलब नहीं है सर, आप टॉपिक भेजिएगा। नहीं सर। अब क्या कहें हम, बस ऐसे ऐसे मास्टरों पर हमको तरस आता है कि जो सरकार से 50,000 रुपए लेते हैं, बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते हैं, और मैडम कहते हैं कि हम 5-6 रुपए टीचर को देते हैं, वो इंग्लिश का फटाफट इंग्लिश बोलना के लिए सिखा दिएगा।
अब उसी पर क्या बताइए कि प्राइवेट स्कूल इसलिए चल रहा है क्योंकि सरकारी स्कूल में बेस्ट एजुकेशन नहीं है, और ऐसे ऐसे मास्टरों के जो बच्चा खुद का बच्चा अपना एडमिशन कराने के लिए आया, आधा से ज्यादा स्कूल में आप ऐसे आके कर रहे हैं, सरकारी में जाके करिए ना। सरकारी में भी करेंगे। नहीं, अच्छा ये बात सरकारी एक में चीज पूछते हैं कि यहाँ पर जितना भी पढ़ता है लोग, जो बच्चा पढ़ता है सब बड़ा बड़ा लोग का पढ़ता है, हाँ सर, बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी चाहे बड़े बड़े मास्टर होते हैं उसके बच्चे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब बड़े बड़े नेता विधायक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ सर, क्योंकि सरकारी में मिलता ही नहीं है सुविधा। ये सही बोल रही मैडम, कि जितने भी विधायक जो हमारे देश के जो विधायक और मंत्री जो है ना, उनका बेटा विदेश में जाकर पढ़ता है भाई। बोलने के लिए भी नहीं सिखाया जाता है। और बताइए, यहाँ सारा कुछ रहता है। बताइए ये जो एजुकेशन वाला सिस्टम है ना, हम सरकार से ही नहीं हो रहा करेंगे कि आप जितने भी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे में यही करिए, आप जितने भी सरकारी नौकरी लेने वाले हैं उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जो भी सरकारी मंत्री विधायक है मंत्री है उनका भी बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तब जाके शिक्षा व्यवस्था हमारा सुधरेगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें।